ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हम देख रहे हैं एक घनी बिल के अंदर ग्वालू सांडा नाम का जीव। हमारे सनातन ऋषियों में ये ग्वालू ऋषि, गोइला ऋषि, ये गोह ऋषि बहुत प्रतिष्ठित संत हुए हैं और वो सृष्टि चलाने के लिए क्षत्रिय कुल का उन्होंने झंडा फहराया, बड़े बड़े फतेह किए किले। ये युद्ध इस तोप के ऊपर चढ़ के और मिसाइलों को फेल करने का ये भारतीय एक बहुत बड़ा, कैसा भी कितनी ऊंचाई तक चढ़ना है, इसके कमर में रस्सी बांध के फेंक दिया जाता है और इंसान उसके ऊपर चढ़ता चढ़ता बहुत शिखर ऊंचाई तक चला जाता है। ऐसा ये हमारा बुजुर्ग सांडा ग्वालू नाम का, गोहिला नाम का, गोह नाम का जीव है। हजारों हजार साल इनकी उम्र होती है। ये कुछ नहीं खाते, सिर्फ हवा और धूप इनका भोजन हो जाता है। अंदर बिल के अंदर बहुत गहराई तक बैठे हुए हैं, हमारे आवाज़ों को सुन रहे हैं। धूप बिल के अंदर लग रही है। हम बहुत नज़दीक से इनका संवाद, इनके दर्शन पा रहे हैं। ऐसा मानो कि हमारे बुजुर्ग हमें साक्षात आशीर्वाद स्वरूप दर्शन दे रहे हों। और ये यहाँ की हमारी गांव घर की सीधी सादी ग्रामीण मानवता, ये अपना जीवनीय आधार का एक अटूट आश्रय, वसुधैव कुटुंबकम, धरती माँ का ये साम्राज्य अपनाते हुए जनमानस और जीव जंतु की सकल सेवा में अपना एक अटूट भाव व्यक्त करते हुए जीवनचर्या बिताते हुए महीन स्तर से हम देखेंगे नज़दीक से ले जा कर के कि ग्वालू हमारा अब भी बहुत विधिवत रूप से बैठा हुआ। इतनी बड़ी बिल से हम थोड़ा दूर आकर अपने खेतों में और जहाँ पर कार्य हो रहे घर परिवार, हम किसान, काश्तकार, आयुर्वेद के रिसर्चर अपने खेतों में जो रिसर्चिंग कर रहे, पेड़ पौधों की रखवाली, उसी रहन सहन में हमारे इर्द गिर्द कार्य शैली में जीव शैली संतुष्ट है। हम ये दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ, हमारे विक्की सिंह असवाल जी माता भुवनेश्वरी जी के पावन पवित्र परिक्षेत्र से, माता भुवनेश्वरी का पावन पवित्र शक्तिपीठ मंदिर शिवाला शिव जी का, इन्हीं के ज़मीन घर खेत में आगे पीछे गांव में विद्यमान है हिमालय में। और ये इन ऐसे विशाल शक्तिशाली वृक्षों के ये तने, विमल नाम के आयुर्वेद, दुनिया को बलशाली बनाने का सबसे बड़ा आयुर्वेद विमल। ये विमल, इसको फालसा कहते हैं। ये घास, ये गाय की घास तैयार करी जाती है। यहाँ भूमि के ऊपर होने वाला कूर और ये भूमि से ऊपर बड़े बड़े वृक्ष होने वाले, इनमें शाखाएं ये बड़ी बड़ी होने वाली, ये गाय माता का भोजन है। ये गाय, बछड़ी, भैंस, बकरी, जो भी पशु हैं पहाड़ में, हिमालय में, वो इन बड़े बड़े पेड़ों की ऊपर की ये घास खाते हैं। ज़मीन में उन्हें मुंह लगा के चरने में आलस बहुत आता है और ज़मीन में कांटे कांटे अथवा पथरीली ज़मीन या घास उत्तम स्तर की न होना, ऐसे अभाव अवस्था में ये स्वर्णिम जीवन जीते हैं, स्वर्गीय जीवन जीते हैं। ये गंधर्वी जीवन जीते हैं। ये जो मनुष्य नहीं खा सकता, अथवा भारत का वैज्ञानिक जो गाल बजाते रहते हैं, ये ढोंगी बाबा बंदर कला कराते रहते हैं, और हमारे हिमालय के प्रत्येक नागरिक का जीवन, प्रत्येक माताएं, करोड़ों माताएं, अरबों
हमारी जो जनसंख्या हिमालयवासी है, सब ये अमर कृति महाशक्तिशाली आयुर्वेदों का सम्राट खजाना इनके आंचल में ऐसा छिपा है। आप बात देख रहे हैं, ये गाय माता का ये राशन बना विक्की सिंह असवाल भाई जी ने, और इस पौधे से इन्होंने तोड़ा। मैं जानकारी में असवाल जी से हम कहना चाहेंगे, असवाल जी ये पत्तियां खिलाने से गाय को क्या लाभ होता है? गाय को दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। गर्म होता है ये ठंडियों के लिए। ठंडियों के लिए गर्म होता है और दूध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पत्तियाँ डंठल खारी आ जाती है इसकी, हाँ पत्तियाँ, इसकी पत्तियाँ और डंठल भाई जी करें, जो पत्तियां हैं और डंठल ऑयल होता है इसके अंदर, बहुत ऑयल होता है। शैम्पू इससे बनाए जाते हैं, मिठाई इससे साफ करी जाती है। ये बहुत बड़ा लुब्रिकेटर और रासायनिक ऊर्जा धातुवर्धक। जरा सा खा करके मुंह में देख करके असवाल जी हमें थोड़ा अवगत करा रहे हैं। और चपचपाहट लेसा देखो, इतना 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 लुब्रिकेट ऑयल, इतना चपचपाहट, श्लेष्मा, ये श्लेष्मात्मक आयुर्वेद या देख लिया हम आपने। ये अमृत की खजाना पूरा हिमालय अपने पशुओं को, अपनी गाय माता को, अपने बकरी को। और ये लकड़ी हैं जो बड़ी बड़ी इससे निकली हुई, इन लकड़ियों को पानी में भिगो देंगे, फिर ये छाल ऊपर की जो है इससे रस्सी बनेगी, और लकड़ी जो बीच की है ये बहुत तेज़ पेट्रोल जैसा अग्नि पकड़ने की, आग जलाने के माध्यम बनेगी। और इसकी जो बाहर की छाल है इससे रस्सी बनाई जाएंगी, बांध बनाए जाएंगे। पशु बांधने के लिए बड़े बड़े रस्सा, पगही, डोरी बनाई जाएगी, और उससे हमारा मानवता का साम्राज्य सुशोभित होगा। और ये पूरे कल्चर भारतवर्ष में है, पर ये वैज्ञानिक लुटेरे और बगुला भगत ये देखी नकली, नकली का मतलब वो जो सोना पकड़ के बैठ गया, ज़मीन को भूल गया। नकली वही है जो गरीब को भूल गया, करोड़ों वालों को पकड़ के बैठ गया। नकली वही है जो चमचों को ऊपर चल रहा है, अच्छाई को हटा रहा है। वही है राक्षस, वही है डकैत, वही है लुटेरा, वही है देशद्रोही। और वो डंका पीट रहा है दुनिया में काला धन। काला धन तो उसके अपनी जेब में, करोड़ों उसने गुरुओं को खा लिया, अरबों चेलों को खा लिया। इस संसार में जो उसके हराम मुँह में लग जाती है, वो ये सत्य दिखाने के लायक नहीं बचता। इसके करोड़ मीडिया वाले होंगे, कोई पृथ्वी पर उतर के कोई सच्चाई नहीं दिखा सकते, कारण बना बनाया ढोंग दिखा सकते हैं बस। हमारा परमात्मा स्वतः शाश्वत अजर अमर अविनाशी की धरोहर है, प्रमाण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने भगवान है। आइए जिसको भिड़ंत करना है आओ हिमालय, जरा न हिमालय हो आओ तो जो जहाँ पर है वहीं चैलेंज करे। मैं मर रहा हूँ, दावा करता हूँ मैं जिंदा कर दूंगा वहीं, वो अपनी क्रिया से जिंदा होगा। परिवर्तन करना पड़ेगा अपने कर्म पर, अपने भावनाओं पर, अपनी सामर्थ्य पर। हिमालय ऐतिहासिक गुरु है, और सदैव आदि आदम से जुगाद से महागुरु धुरंधर रहा है। अमर गुरु की श्रृंखला हिमालय बाबा के पास पड़ी है, वही ये सब अपने रूप लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम विमल पौधे की घास के साथ सांडा और गांव घर के कल्चर को, मणिकूट माता भुवनेश्वरी के घर गांव की परंपरा को देखते दिखाते हुए ओम नमस्ते ओम प्रणाम। जो भाई जहां है वो वहीं अपनाए आयुर्वेद और उत्तम जीवन बिताए। असवाल जी भाई कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों की टीम हम एक होके कुछ नया कर दिखाएंगे। घर गांव में ही एक गहरी अपनी संतुष्टि की क्षमता से हम देदीप्यमान हो जाएंगे। ओम नमस्ते ओम प्रणाम।